अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फ़रा खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को तो बेइंतहाई पसंद है। उसका नाम है चॉकलेट सूफ़्ले। चॉकलेट सूफ़्ले बनाने के लिए जो जो अशिया हमें दरकार हैं वो नोट कर लें। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है दूध मैंने आधा किलो के करीब लिया है। इसमें जाएंगे 5 अंडे और जो है उसमें मैंने सफ़ेदी और जर्दी जो है वो अलग अलग कर लिया है और फिर हम इसको अलग अलग ही बीट करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा वेनीला एसेंस, इसके अंदर जाएगा कोको पाउडर, आइसिंग शुगर। अगर आइसिंग शुगर आपके पास नहीं है तो आप घर में भी बारीक चीनी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। जेलेटिन पाउडर इसके अंदर जाएगा, क्रीम जाएगी और 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो कॉफ़ी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी का टेस्ट जो है वो हमेशा चॉकलेट को इन्हेंस करता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूध के अंदर जो है वो कोको पाउडर को शामिल कर लेंगे और कोको पाउडर को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखें, हम इसके अंदर डाल रहे हैं कोको पाउडर। अभी दूध है वो ठंडा है, उबला हुआ था और उबाल के मैंने इसको ठंडा कर लिया था दूध को। कोको पाउडर जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर डाला है और गर्म करने से पहले मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो है वो लम्स ना पड़े। मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आप जब कोको पाउडर मिल्क में शामिल करते हैं तो ठंडे दूध में शामिल कीजिए और चमचा चलाते रहें उस वक्त तक जब तक जो है वो बिल्कुल इस तरह का मिक्सचर ना बन जाए। लम्स नहीं पड़ने चाहिए। अगर लम्स पड़ जाए कोको पाउडर के तो आप उसको छान लीजिए और छानने के बाद फिर आप हल्की आंच पे इस तरह पकाएंगे। अब हम इस मिक्सचर को जो है थोड़ी देर के लिए पकाएंगे चूल्हे पे, कम से कम 5 से 8 मिनट तक, ताकि जो है ये थोड़ा सा गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए। अभी मैंने इसके अंदर चीनी वगैरह किसी किस्म की कोई चीज़ शामिल नहीं की है। अब ये देखिए, ये मैं मुस्तकिल जो है इसके अंदर हैंड बीटर जो है वो चला रही हूँ ताकि कोई लम्स ना पड़े। और जैसे ये गाढ़ा होगा मैं इसको चूल्हे से उतार के रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी और फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊँगी कि अब हमें क्या करना है। देखें, मैंने पका के जो है इसको कम से कम 8 से 10 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये इस तरीके से ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। आप ज़रा हल्की आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे तो ये इसकी जो है ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसको उतार लेंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हम जो है वो दूसरा स्टेप कर लेते हैं। यहाँ मुझे चाहिए एक बाउल जो ले लिया और उसके अंदर मैं शामिल करूँगी ये 5 अंडों की जर्दी, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे 2 ड्रॉप्स के करीब जो है वेनीला एसेंस, ताकि ये जो जर्दी की जो हीक है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर ना हो तो आप जो है पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको बताया, कर सकते हैं। और शुगर भी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। कुछ लोग ज़रा मीठे को ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है ज़रा कम पसंद करते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे जो है 4 टेबल स्पून के करीब मीठा लिया है। बाद में मैं चेक कर लूँगी, अगर कम रहा तो मैं इसके अंदर मज़ीद 1 टेबल जो है शुगर ऐड कर लूँगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कोको, ये थोड़ा सा नेस्कैफ़े का जो पाउडर है वो ½ टी स्पून के करीब शामिल करूँगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे सूफ़्ले के अंदर। बस अब ये चीज़ें जो हैं हम इनको बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे
और बिल्कुल इसका स्मूथ फ्लफ़ी टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं इसको बीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने एग योक को जो है वो अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और अब मैं इसको जो है वो ये जो मिक्सचर बनाया था उसके अंदर जो है वो डाल दूँगी। मिक्सचर भी मेरा रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था और तकरीबन रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है। तो अब मैं अंडे की जर्दी को जो है इसके अंदर डाल दूँगी और फिर मैं आगे की तैयारी करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो देखें फ्रेंड्स, मैंने जो अंडों की जर्दी का मिक्सचर था वो इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये खूब अच्छी तरह से ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जेलेटिन। जेलेटिन पाउडर जो है ये किसी भी चीज़ को जमाने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मीठा जम जाता है। ये मैंने लिया है 5 टेबल स्पून और उसमें हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी देंगे और इसको जो है बिल्कुल उस वक्त तक इसको हम मिक्स करेंगे जब तक इसके दाने जो हैं वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाएं। ये देखें, और बिल्कुल हमें दाना जो है उसका मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। देखें, अभी दाना है, आपको नज़र आ रहा होगा। हम बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ इसको जो है टेक्सचर में लाएंगे और फिर हम इसको ठंडा करके, क्योंकि इसके अंदर गर्म पानी मैंने डाला है, इसको हम ठंडा करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखिए आप, ये देखिए आप, जब तक हम इसको ज़रा सा ठंडा होने देते हैं फिर हम इसको जो है इस मिक्सचर के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखिए, जेलेटिन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल इस तरह अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। इससे पहले अब ये मैंने जो क्रीम थी टेट्रा पैक की वो मैंने ली है। मैंने किसी किस्म की व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं की है। ये क्रीम ले ली मैंने, अच्छी तरीके से इसको भी फेंट लिया है। अब मैं इसको भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। पूरा एक पैकेट है ये। और फिर इसको हम हल्के हाथों से हिलाएंगे। बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये। आप इसके साथ भी कर सकते हैं, एग बीटर के साथ भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मैं इसके अंदर ये भी जेलेटिन भी शामिल कर दूंगी। अभी आपको ये क्रीम के लम्स जो नज़र आ रहे हैं, इसको मैं अच्छी तरीके से जब मिक्स कर लूँगी तो ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ मैंने देखिए, यहाँ मैंने एग वाइट जो था उसको भी बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया। अब ये बिल्कुल इतना मैंने बीट किया है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर बन गया है और पीक्स बन रहे हैं। ये हम जब क्रीम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, सारे लम्स को ख़त्म कर देंगे, तो सबसे एंड में हम जो है इसको इसके अंदर शामिल करके फोल्ड करेंगे। चले, मैं अगला स्टेप अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, क्रीम बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मिक्सअप हो गई है। अभी जो एग वाइट का था इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके जो है इसके अंदर शामिल करूंगी और बिल्कुल मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, यानी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है, एक ही डायरेक्शन में चलाना है। चाहे मैं यूँ डायरेक्शन में चलाऊँ या क्लॉक वाइज चलाऊँ या एंटी क्लॉकवाइज चलाऊँ, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, वरना हमारा जो है ये सूफले जो है वो सही तरीके से जमेगा नहीं। तो चले, मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे ये चीज़ों को अंडे की सफ़ेदी को इसके अंदर आराम आराम से शामिल कर लेती हूँ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने तमाम जो भी चीज़ें थी उसको शामिल कर लिया है और सूफले को मैंने डिश आउट कर लिया है। ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल कर दी है। अब मैं इसको जो है फ्रिज के अंदर तो जो है वो 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। इसको बहुत ज़्यादा चिल करके खाइएगा और ये बहुत ही मज़ेदार होता है खाने में। चले, मैं अब इसको फ्रिज के अंदर रख देती हूँ और इंशाल्लाह 4 से 5 घंटे के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा रेडी हो गया है मज़ेदार सा चॉकलेट सूफले। हमने इसको रख दिया था फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए और ये बहुत अच्छी तरीके से आप देखें सेट हो गया है। तो आइए अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए जिगली जिगली बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी बड़े शौक़ से इसको खाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी जो नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।